गर्मी और तेज़ धूप के बाद फिर से एक बार मौसम आ चुका है मानसून का, यानी रेनी सीजन। वो सीज़न जब हमारा रोज़ का प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा और ढेरों ब्रांचेस और फूलों से भर जाएगा। लेकिन मानसून सीजन के आने से पहले हमारे गुलाब के पौधे में हमें कुछ काम करने होंगे, जिससे कि हमारा प्लांट इस मानसून सीजन के लिए रेडी होगा और नए ग्रोथ पे आएगा। क्योंकि मैं झारखंड से हूँ और झारखंड में 15 जून के बाद बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मानसून सक्रिय हो जाता है। सबसे पहले मैं अपने कुछ गुलाब के पौधे को आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि कैसे गर्मी को पार करते हुए अब मानसून सीजन में आ गए हैं और किस तरह से प्लांट अब स्टार्ट कर चुका है अपना ग्रोथ। तो चलिए एक बार अपने प्लांट का ओवर और ग्रोथ देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने इस रेड मिनीचर रोज़ के बारे में। देखिए प्लांट अभी एक्टिव हो गया है और इसमें फ्लावरिंग भी आ रहा है। बाकी जो भी मेरे अभी रोज़ के प्लांट है, सारे प्लांट एक्टिव हो गए हैं, सारे में नए नए शूट्स ग्रो कर रहे हैं, सारे में फ्लावर बड आ गए हैं। तो क्या इन फ्लावर बड्स को रखना अभी अच्छा है, क्योंकि फ्लावर बड्स आ रहे हैं तो इनमें काफ़ी फ्लावर भी खिलेंगे। ये देखिए मेरा एक सेकेंड रोज़ है जो आबरा कडाबरा प्लांट का है। इस प्लांट में भी फ्लावर बड काफ़ी सारा आ गया है। तो अभी मानसून में हमें जो सबसे पहला चीज़ ये करना है कि हमें अपने प्लांट से जो भी हमारे फ्लावर बड आ रहे हैं इनको हमें प्लग कर देना है। फ्लावर बड को रखने से प्लांट का ग्रोथ फ्लावर बड को ग्रो करने और फ्लावर्स को खिलाने में ही लग जाता है, क्योंकि अभी मौसम पूरी तरीके से रोज़ के लिए एप्रोप्रिएट नहीं हुआ है। इसलिए अभी हमें अपना जो प्लांट का ग्रोथ का फोकस है वो प्लांट के न्यू शूट्स और हेल्दी ब्रांचेस पे रखना है। इसलिए अभी सबसे पहले हम अपने प्लांट के फ्लावर बड को काटेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक मैं पॉट सेलेक्ट कर लेता हूँ और पॉट को सेलेक्ट करने के बाद देखते हैं कि क्या क्या इसमें किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये भी एक मेरा मिनीचर रोज़ का प्लांट है और इस रोज़ में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है और ग्रोथ के साथ साथ इसमें आप फ्लावर बड भी देख सकते हैं। तो फ्लावर बड को अभी हम एक एक करके काटेंगे, जिससे कि हमारे प्लांट में और भी ग्रोथ रेगुलेट होगा और प्लांट और भी बूसी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरह से मैं एक एक बड को स्लोली करके प्लग कर दे रहा हूँ। आप चाहें तो आप पिंचिंग भी कर सकते हैं या आप ट्रिमर के हेल्प से या कटर के हेल्प से इस बड को कट कर सकते हैं। बड को कट करना इस समय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मानसून में हमारे प्लांट्स का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है और कहीं ना कहीं फ्लावर बड्स के होने से हमारे प्लांट का ग्रोथ स्लो हो जाएगा, क्योंकि प्लांट अपना ग्रोथ अपने फ्लावर बड पे और फ्लावर को ओपन करने में ही लगा देगा और इसका सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्लावर कुछ टाइम तक ही प्लांट पे रहेगा और उसके बाद हम फ्लावर को कट कर लेंगे। इसलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं जो भी मेरे प्लांट्स में फ्लावर बड आया है उसको मैं प्लग कर लूँगा और फ्लावर बड को प्लग करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें मैं देखिए जो भी प्लांट्स के पॉट में जो भी वीड घास निकले हुए हैं उनको ज़रूर से हटा देना है, क्योंकि इनके होने से जो प्लांट का रूट सिस्टम है कहीं ना कहीं ब्लॉक होता है, क्योंकि वीड्स के या घास के जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी जल्दी काफ़ी तेज़ से मिट्टी में पूरे फैल जाते हैं और हमारे प्लांट्स का जो भी न्यूट्रिशन है या जो भी प्लांट्स का रूट ग्रोथ का कैपेसिटी है उसको कम कर देगा। इसलिए सबसे पहले हम रूट को फ्री करने के लिए जो भी हमारे पॉट में वीड घास निकल रहे हैं उनको हटा देंगे। थर्ड स्टेप में जो भी प्लांट्स में येलो लीफ है उन्हें हमें कट कर देना है। इन सब चीज़ करने से प्लांट का स्ट्रेस कम होता है। प्लांट का स्ट्रेस कम होने से प्लांट नया ग्रोथ पे जल्दी से आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में गाइस हमें अपने पॉट की मीडिया को चेक करना है। देखिए कुछ इस तरह से जब हम समर में बहुत ज़्यादा वाटरिंग करते हैं अपने प्लांट में और प्लांट को सेट प्लेस में रखते हैं तो कुछ इस तरह से मीडिया में मॉस लग जाता है, काइल पकड़ लेता है और मॉस के होने से प्लांट का जो रूट सिस्टम है वो ठीक से एयर नहीं ले पाता है। इसलिए हमें अपने पॉट को चेक करना है मानसून से पहले और जो इस तरह के पॉट दिखते हैं उनको ज़रूर से गुड़ाई कर देना है। गुड़ाई करने से मीडिया लूज़ होता है और इसमें अच्छा एयर सर्कुलेशन होता है। इसलिए हमें अपने पॉट का मीडिया ज़रूर से लूज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें अपने प्लांट में एक लाइट प्रूनिंग करना है, क्योंकि अभी विंटर सीज़न आने में काफ़ी टाइम है, इसलिए अभी हम अपने प्लांट को हार्ड प्रून नहीं करेंगे। और अभी जो प्लांट देख रहे हैं सामने ये मेरा नया प्लांट ही था जो मैंने आपको लास्ट सीज़न में दिखाया किस तरह से मैं इसे रिपोर्ट किया हूँ या किस तरह से मैंने इसका मीडिया चूज़ किया, बनाया, प्लांट को तैयार किया। तो अभी मैं प्लांट को सिर्फ
लाइट प्रून करूँगा। लाइट प्रून करने से भी प्लांट का ग्रोथ, न्यू शूट्स इंक्रीज होता है। लास्ट और बहुत ज़रूरी बात, जैसे देखिए इस प्लांट में मेरे नीचे से शक्कर ब्रांच ग्रोथ हो रहा है, तो अगर आप मानसून से पहले या बारिश से पहले इस तरह के शक्कर ब्रांच को अगर अपने प्लांट से नहीं हटाते हैं तो ये आपके प्लांट को कभी भी ग्रो करने नहीं देगा। इसलिए हमें अपने प्लांट से इस टाइप के शक्कर ब्रांच को ज़रूर से हटा लेना है। और शक्कर ब्रांच के हटा लेने के बाद आपका प्लांट अब पूरी तरीके से एक्टिव ग्रोथ के लिए तैयार है। अभी मैं प्लांट में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मानसून का वाटर ही काफ़ी होता है हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए। और अभी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र भी नहीं देंगे, क्योंकि प्लांट अभी कुछ टाइम पहले ही समर की हीट से निकला है और अभी फिर से इसमें डायरेक्ट केमिकल फर्टिलाइज़र देना ठीक नहीं होगा। और गाइस देखिए नेक्स्ट स्टेप में लास्ट मैं एक स्टिक लगा ले रहा हूँ कुछ प्लांट्स में, जिसमें मुझे लगता है कि इनका बारिश के समय में और आंधी तूफान में थोड़ा रूट सिस्टम लूज़ है या प्लांट निकल सकता है। तो ऐसे प्लांट को आप ज़रूर से सपोर्ट दें एक स्टिक की हेल्प से। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, अपने सिटी का नाम ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, कीप सब्सक्राइबिंग।